पार्क बना दिया। ऐसा है विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आज छठ मैया का प्रोग्राम हो रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, आज के विषय में बताइए, प्रोग्राम के विषय में। देखिए, आज छठ मैया की जो पूजा अर्चना होनी है 7 तारीख को, उसके लिए छठ घाट के निर्माण का कार्य, आज उसका भूमि पूजन हमारे सभी साथियों आलोक तिवारी और उनके पूरे साथियों के द्वारा आज यहाँ किया गया है। ये घाट तैयार किए जाएंगे, उसके बाद 7 तारीख को यहाँ छठ मैया की पूजा की जाएगी। और आलोक जी ने बहुत प्रयास किया है, क्यों पहले आलोक जी पीछे करते थे तो वहां लोगों ने पेड़ उगा दिए थे। अच्छा। तो डीडीए से बात करके उन्होंने ये जगह, और हम यही विश्वास रखते हैं आगे से ये परमानेंट जगह हो जाएगी छठ पार्क के, ताकि आलोक जी और उनकी सारी टीम पिछले कई सालों से यहाँ बहुत, और एक खास बात और कहना चाहूंगा, अभी तक इनका घाट दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ये घाट भी दिल्ली सरकार की लिस्ट में आए, ताकि हम यहाँ और बेहतर कार्य कर सकें। नागलोई विधानसभा में आपके प्रयास से कितने छठ घाटों की सफाई और पानी का रखरखाव हो रहा है? लगभग 16 घाट हमारे यहाँ नांगलोई विधानसभा में हैं, जो जिनमें पानी का इंतजाम और बाकी टेंट और साउंड सब का इंतजाम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। फिलहाल हम इसी छठ पूजा के विषय में छठ शुभारंभ के बारे में बात करेंगे। लोगों को संयमता और अनुशासन के लिए क्या कहेंगे? थोड़े समय में अभी यहाँ ढेर सारा भीड़ भड़का, बहुत सारे पेड़ पौधे, पानी, भीड़ होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व, सबको मिलके शांति के साथ और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा, वैसे तो हमारा जब गार्जियन यहाँ होता है तो सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का होता है। बड़े बुजुर्ग हमारे अंदर जो ऊर्जा जो आती है वो तारकेश्वर जी से ही आती है। क्या बात है। और यही हमें सलाह देते हैं और यही हमें आगे मार्गदर्शन देते हैं, और इनका जो सहयोग होता है उसकी तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। जो ये जिस विषय पे काम करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इतनी लोगों की सेवा करना, उनको व्यवस्थित करना, उनका दाह संस्कार करना, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए तो एक प्रेरणा स्रोत है। हम सारे लोग मिलके एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं, ये शख्स 90 माँ बाप हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है जी। हम इनके बारे में अगर 2 शब्द कहेंगे तो इनके लिए तो शब्द बहुत कम है जी जी। और हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है ना, इनकी उम्र देख के, इनकी व्यवस्था देख के मिलती है जी। ये 24 घंटा ऑन रहते हैं, कभी किसी को कोई जरूरत हो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हम लोग को कोई समस्या होती है, हम इनसे राय लेते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग का आशीर्वाद रहता है तो कार्यक्रम छोटा या बड़ा हम लोग के लिए कोई संभव असंभव बात नहीं होती है। बोलिए छठी मैया की। विधायक जी और तिवारी, सबसे पहले तो विधायक जी का ये कहना चाहूंगा, निहाल बिहार में यही नहीं कई एक जगह अपने क्षेत्र में इन्होंने, हाँ, नागलोई विधानसभा में, क्योंकि मैं सब जगह जुड़ा हूँ, सब लोग मेरे पास आते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन कई एक जगह जो इन्होंने, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ जो काम पर किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये मैंने कहना चाहिए, देखिए जो काम करे ना, कहना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी सराहनीय काम है। और आलोक तिवारी जी को जो है सो भूमि पूजन में समय पर आ करके और इन्होंने जो है सो पूजा को जो है सो पूरा स्थापित किया, और भूमि पूजन का पहला जो है सो गड्ढे का जो है ऐसी किया, शुभारंभ किया, इसके लिए भी विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सब जगह पहले जैसे ट्रेनों में, आपको बिहार के ट्रेनों में जाते थे और बहुत तरह के, जो दिल्ली सरकार के द्वारा, चाहे जो भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने व्यवस्था किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये एक छठ पूजा के संरक्षक है, ये 16 छठ पूजों के गार्जियन है, 16 छठ पूजों को देख रहे हैं। है 16 का माने कि एक बार मंत्री बन जाए तो पूरी दिल्ली के है। 16 रजिस्टर्ड है, वो बात बता रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये तो भगवान करे कि ये पूरी दिल्ली के छठ पूजा की व्यवस्था बने, ये तो मेरा प्रयास भी रहेगा। मैं हरदम जो है ऐसा नहीं है कि जो है मैं इनकी पूरी प्रयास करता हूँ, लेकिन अब जो छठ पार्क का जो है सोचा और भी काम किए हैं, हालांकि छठ रोड बनाने में विकास किए हैं, कॉलोनियों का भी बहुत बड़ा साफ सफाई पर ध्यान दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा
इधर देखो जरा मुस्कुराते हुए। जय श्री कृष्णा महाराज, जय श्री कृष्णा। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। दो खड़ी आपकी। अरे तिवारी जी एक माला आप भी पहना, उठाओ जरा जल्दी से। ताली बजा भाई। एक बार साथ में जाइए। एक बार साथ में, अब तो साथ में जी देखने में, जी विधायक साहब ने यहाँ पे इस विधानसभा में शुरुआत करी थी छठ पूजा की, और ये सारे जितने भी कार्यक्रम स्थल आप देख रहे हैं 16, 17, 18 उस समय से हैं। रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर आपको? मैं समझता हूँ कि छठ महापर्व की आज शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है सभी के लिए। हर वर्ष छठ मैया सबके बीच में आती है और हम सब पूजन करते हैं। और एक ये छठ पर्व ना केवल पूर्वांचलियों का ना रह के पूरे उत्तर भारतीयों का आज हो गया है। और मैं समझता हूँ इस छठ पर्व के महापर्व पे सभी समाज सब 25 साल से तो दिल्ली का ही त्योहार हो गया, पूजा करते हैं। पूरे उत्तर भारत में ये पूजा जाता है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसकी सब एक दूसरे से जान पहचान है, उनको देखना है, समझना है और सब पूजाओं में शामिल होते हैं। एक खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि सब प्यार प्रेम से और इस भाईचारे से बनाते हैं। और डॉक्टर विजेंद्र जी का योगदान कोई भूल नहीं सकता है कि छठ घाट का निर्माण पहली बार उन्होंने कराया और छठ पूजा को एक भव्य रूप देने का काम उन्होंने किया पूर्वांचलियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। और हम समझते हैं कि छठ मैया हर साल सबको छठ पूजा को भी आयोजन को बढ़ा चढ़ा के और उसको भव्य रूप में भी देने का आशीर्वाद करती है और हम सबके जीवन में सुख समृद्धि देने का भी काम करती है। इसी प्रकार से हर साल दर साल छठ मैया सब पे कृपा रखे, यही हम सब लोग दुआ करते हैं। हजारों लाखों लोग इस छठ पूजा में भाग लेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सभी परिवार सहित इस पूजा में शामिल होते हैं, चाहे वो पूजा सूर्य पूजन से लेकर अर्घ देने तक का जो ये काल है। बहुत ही उस समय धार्मिक सब व्यवस्थाएं रहती हैं और हम सब की ये गुजारिश है कि सब इस पूजन को अच्छे से सुख शांति से हो जाए और सब परिवार में मैया का आशीर्वाद मिले, ये हम सबसे निवेदन करते हैं। ये मनदीप जी है, निगम पार्षद साहब। एक बार बता दूं कि मेरे आश्रम में आए हैं। क्या बात है। और पूरे जो है सो समय दिए और हम नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने बुजुर्गों की सेवा में समय दिया और सहयोग भी किया। और आज छठ माँ का आपन माटी आपन मंच वो जो है सो आ करके और आलोक तिवारी जी का जो इतना बड़ा सहयोग किए हैं और बताए हैं इसके बारे में, ये कि ये बहुत ही दिल्ली में छठ पर्व जो है सो बहुत एक बहुत महापर्व है और पूरे देश में होता है, विश्व में भी होने लगा है। तो इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि रोहित जी आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। विजेंद्र से पहचान है। मैं छोटा सा गांव बिहार से हूँ और मिथिला के बेटी हूँ और लेकिन आज जो हमारा पहचान बिहारी से है, लेकिन डॉक्टर विजेंद्र के देन है कि बदल दिया। आज जो पहचान है ना तो मेरा डॉक्टर विजेंद्र के देन से पहचान है और मैं मिथिला वासी के, उत्तरांचल के और बिहार के, मैं सारे पूर्व
घाट इस पर जितने भी घाट पर जो आज हमारे बिहारी जितने भी है आज जो चमकर रहे हैं। आज पहले शुरुआत छठ मैया के घाट से एक छोटे से घाट से डॉक्टर विजेंद्र ने किया था। आज 14 घाट रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर विजेंद्र की हाथ है। लेकिन जहाँ जहाँ आज पूर्वांचल और बिहारी है, आज जो मान सम्मान मिल रहे हैं, तो ये हमारे को डॉक्टर विजेंद्र के देन है, उनके बच्चों के देन है। मैं तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ भास्कर से प्रार्थना करती हूँ कि रोहित चौधरी विजय बने। ये पूर्वांचलियों का पर्व ना होकर के पूरे देश का पर्व, पूरे देश का पर्व। यदि आप इसको ठीक से देखें तो दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा व्रत है जिसमें अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूर्वांचली नहीं हूँ, ये पूर्वांचली नहीं है कि हम इस त्योहार को मनाते हैं, ये मौजूद तो जो हम रोज जो है रोज आप सूर्य को जो जल देते हैं, तो ये जो छठी मैया है, ये छठी मैया विशेष करके ये भगवान सूर्य है, भगवान भास्कर है, उनका पर्व है। और यदि आप थोड़ा सा इतिहास को खंगालेंगे तो जिस धरती पे हम लोग हैं, जिसको हम हस्तिनापुर नगरी बोलते हैं, जो पांडवों का शासन काल रहा है, तो द्रौपदी ने पहली बार राजपाट के प्राप्ति के लिए, जो जुआ में हार गए थे, उसको प्राप्ति के लिए इस व्रत को शुरू किया था, अनुष्ठान शुरू किया था। तो ये धरती वही है, जो हस्तिनापुर की नगरी है, ये धरती वही है, वहीं से ये छठ का पूजन ये श्री कृष्ण भगवान ने बताया, और उसके बाद द्रौपदी ने किया, और पांडव युद्ध में विजयी हुए और राजपाट को प्राप्त किए। तो ये एक तरीके से जो हस्तिनापुर का जो साम्राज्य था वो पूरे विस्तृत रूप में था, और ये जो पर्व है ये पूरे रूप से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता रहा। अब कालांतर में बहुत सारी चीजें हुई। अब आप ही देखिए, यदि किसी से पूछा जाए कि आप अपने 10 पीढ़ी पहले का नाम बताएं तो याद नहीं रहता, तो वो चीजें धीरे धीरे भूल गई। लेकिन ये पूर्वांचल के लोगों ने इस व्रत को, इस अनुष्ठान को, जो सनातन संस्कृति है उसको बचाते हुए इसको करते आए, और जहां तक गए, अमेरिका चले जाइए, वाशिंगटन डीसी, सूरीनाम, फीजी, यहाँ तक मॉरिशस सेकंड जो है, सो आपका जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उसमें सारे लोग करते हैं। तो आज के डेट में ये ग्लोबल हो चुका है, और ये पर्यावरण का जो रूप है, पर्यावरण की पूजा होती है। इसमें आप देखिएगा, इसमें एक बात मैं बता दूं कि पूरे समरसता का। सर, आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं, ये छठ का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, इस विषय में कुछ बताइए। ये अपन माटी अपना अपन मंच संस्था है, सभी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माँ छठी माई सब पे आशीर्वाद रखे। प्रतिवर्ष आप लंबे समय से यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं सब यहाँ पर आते हैं, और ये आस्था का पर्व है, भगवान भास्कर की पूजा का है, और माँ छठी मैया की पूजा आस्था का और बड़ा ही कठोर व्रत है। तो जो बहनें इस व्रत को करती है, माता उनको शक्ति देती है, अभी इतना लंबा व्रत वो कर पाती है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे पहले से पर्व को हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ के ज्यादा मनाते थे, लेकिन अब पूरे देश के अंदर, क्योंकि सब जगह है, और वहाँ के लोग भी, कुछ क्षेत्र के लोग भी, दिल्ली के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं उनके साथ मिलकर, और इसके समरसता का वातावरण, सबका अपना प्यार प्रेम बढ़ता है। धन्यवाद। है ही है। देखिए, ये विनय जी तो है ही है। हाँ। इनकी धर्म पत्नी के बारे में मैं बता दूं। हाँ, बताइए। मैंने कि हमारे आश्रम में इनकी धर्म पत्नी कई एक बार आ चुकी है। ये नहीं आए भले, लेकिन इनकी धर्म पत्नी आ करके और बहुत बड़ा सहयोग किया है, समय समय पर सहयोग किया है। हालांकि मनोज शौकीन जी की भी धर्म पत्नी आई है, उन्होंने भी शौकीन जी की भी पत्नी बहुत सेवा करी है, लेकिन इनके लिए तो नहीं, एक बार इनकी धर्म पत्नी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सबसे बड़ी बात है ये भले बिजी रहते हैं, लेकिन वो अपने कार्यक्रम में रहते तो अब आपके सहयोग रहे ना, और आगे बिजी रहे, थोड़ा सा और ज्यादा बिजी रहे। वो तो है, रहेंगे भगवान, आशीर्वाद देना चाहिए। बस मैं बता दूं कि जब से मेरे यहाँ तो मैंने सहयोग करने के भाव से करते हैं, दिखाने के भाव से नहीं। इनसे बहुत बड़ी ये है, ऐसा नहीं है कि जब से करते रहते हैं। और आज छठ पा के जो आपन माटी आपन मंच पर हमारे आलोक तिवारी जी और वकील साहब हमारे पीछे रहते हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा कहिए कि आगे आए, है न तो वो जो है ना खाली कलम चलाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। वकील साहब, बहुत लोगों की तो होगा नहीं, अब 4 शब्द हो ही जाए, है बोलेंगे नहीं, कलम जरूर चलाएंगे। तो भाई चाहूंगा कि भाई वकील साहब का भी बड़ा सहयोग है, और विनय राव जी का भी आप लोग का सबसे हम लोगों में डिपार्टमेंट बटा है। अच्छा, किसने क्या करना है।